कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग चैप्टर 2 का डिस्कशन कंटिन्यू रख रहे हैं। कंटिन्यू इन द सेंस पिछले लेक्चर में हमने इस किताब कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार का चैप्टर 2 का फ्लो डिस्कस किया था, या सार कि प्रभुपाद एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं उसमें अध्याय में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट कोटेशंस और स्टेटमेंट, जैसे हमने चैप्टर 1 का किया था। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें जो श्रील प्रभुपाद की हम मनन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, चरवन कर सकते हैं। तो आप इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट सिंपल लगेंगे मगर बहुत डीप है। डीप मतलब फिलोसफिकली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन स्टेटमेंट्स का। इस पीछे बहुत बड़ा इतिहास है जो प्रभुपाद स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, या पूरे वैष्णव सिद्धांत है उस एक स्टेटमेंट के पीछे। तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ इनके पीछे क्या छुपा है। ओके, कोटेशन नंबर 1, पेज नंबर 14, सेकेंड पैराग्राफ के पहली 3 लाइनें। प्रभुपाद लिख रहे हैं, परीक्षित महाराज वैष्णव भक्त थे और एक वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया का अनुभव करता है। या वैष्णव कौन है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। वैष्णव वो है जो अन्यों के कष्ट के प्रति दया अनुभव करता है। ये वैष्णव की एक डेफिनेशन है। वैसे तो वैष्णव की कई डेफिनेशंस हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है, वैष्णव कौन है, जो विष्णु का भक्त है, वो वैष्णव है। या भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर उसको और फोकस करके बोलते थे, वैष्णवों में भी हम कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए हमको वैष्णव भी कहते हैं, हमको कार्ष्ण भी कहते हैं। कृष्ण के, विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, कृष्ण के भक्तों को कार्ष्ण कहते हैं। हम कार्ष्ण हैं। अगर कोई पूछे आप कौन हो, हम कार्ष्ण हैं। अगर माइक्रोस्कोप फोकस करेंगे तो आपको और पता लगेगा। अगर और फोकस करेंगे माइक्रोस्कोप तो हम कार्ष भी नहीं है। हम कृष्ण की जो शक्ति है, राधा रानी, उनके भक्त हैं, एक्सक्लूसिव। इसलिए हम लोग शाक्त हैं, हम वैष्णव ही नहीं है। मगर शाक्त आप कहोगे हम शाक्त हैं तो उससे लगेगा कि हम दुर्गा देवी के भक्त हैं, क्योंकि बंगाल में शाक्त और वैष्णव दो बिल्कुल अलग सेक्ट है। अगर बंगाल में आके हम शाक्त है तो कहेंगे अरे आप दुर्गा के भक्त तो नहीं, हम वो वाली शाक्त नहीं है। भक्ति से कहते थे कि हम शुद्ध शाक्त हैं, शुद्ध शाक्त, क्योंकि दुर्गा के भक्त नहीं है हम, वो वाले शाक्त नहीं, शुद्ध शाक्त हैं। दुर्गा तो माया है, उस माया को जब आप शुद्ध कर दोगे तो श्रीमती राधा रानी, वो शक्ति जो उसकी भी आदि शक्ति है। तो हम राधा के दास हैं। सो इस तरह से ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है वैष्णव, विष्णु के भक्त। बट चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि वैष्णव कौन है, चैतन्य चरितामृत में। आई थिंक उन्होंने पूछा था, इन्होंने श्रीखंड वासियों ने जाकर, आई थिंक श्रीखंड वासी, आई थिंक उन लोगों ने पूछा था, या बंगाल वासियों ने, गौड़िया ने पूछा था। और उन्होंने पूछा वैष्णव कौन है। महाप्रभु ने क्या बोला, जो एक बार शुद्ध नाम ले वो वैष्णव है। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था वैष्णव कौन है। उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने पहला आंसर दिया कि जो एक बार शुद्ध नाम ले वो वैष्णव है। तो दूसरी बार बोला कि जिसके मुख से सदैव भगवान का नाम निकलता है वो वैष्णव है। और तीसरी बार जब पूछा वैष्णव कौन है तो उन्होंने कहा जिसको देख के दूसरे लोगों के मुख से नाम निकले अपने आप हरे कृष्णा, वो वैष्णव है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो वो एक डेफिनेशन है वैष्णव की। और ये एक डेफिनेशन है जो सर्वभौम भट्टाचार्य ने भी दी है, जो परीक्षित महाराज भी बता रहे हैं, जो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर, जो डेफिनेशन परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल लेके। सर्वभौम भट्टाचार्य ने क्या बोला, वैष्णव कौन है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा वैष्णव कौन है। उन्होंने कहा ये श्लोक है कि परा दुखा दुखी, और भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं परा दुखा दुखी। वो एग्जैक्टली श्लोक संस्कृत में रिमाइंड से मिस हो गया, बट सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला वैष्णव कौन है, परा दुखा दुखी, जो दूसरों के दुख को देख के दुखी हो वो वैष्णव है। ऑफ कोर्स बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, मतलब प्रभुपाद वही लिख रहे हैं
वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया अनुभव करता है। अब जैसे ही आप ये लाइन पढ़ोगे, आप हॉस्पिटल मत भाग जाना या कंबल बांटने या हॉस्पिटल दवाई बांटने मैं ये कह रहा हूँ, या खिचड़ी बना के बांटने चले गए सबको, वो बात नहीं हो रही। क्योंकि अन्यों के कष्ट के प्रति दया अनुभव करता है या परा दुख के, दूसरे का दुख देख के अनुभव करता है, तो भाई ऐसे तो फिर हम समाज सेवा की इंस्टीट्यूशन खोल देंगे। वैष्णव वो नहीं है, दूसरों के दुख को देखकर दुख अनुभव करता है और उसको ये भी पता है कि उसका असली दुख है क्या। एक वैष्णव के अनुसार असली दुख है कि वो भगवान से दूर है। सारे दुखों की जड़ एक असली दुख है। अब ठीक है, भूखा रहना भी दुख है, वो तो है ही, नंगा रहना भी दुख है, कपड़े नहीं मिल रहे, बीमार आने के पैसे नहीं है, वो भी दुख है। मगर एक वैष्णव देखता है कि ये सब दुख क्यों आ रहे हैं उसको, इस दुख के पीछे कौन सा दुख है। इस दुख के पीछे एक दुख है कि वो भगवान से अलग है, भगवान से जुड़ा नहीं हुआ। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, अगर एक बच्चा मेले में खो जाए तो वो भूखा भी होगा, नंगा भी होगा, प्यासा भी होगा, उसका तो दुख होगा ही। मगर उस बच्चे को सबसे ज़्यादा दुख किस बात का होगा कि मम्मी पापा से अलग हो गया। तो उसका कौन सा दुख दूर करोगे। प्रभुपाद कह रहे थे कि उस बच्चे को ले जाओ अपनी मम्मी पापा के पास, जो मेन दुख खत्म कर दो, बाकी सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मम्मी पापा उसको कपड़े भी दे देंगे, सब दे देंगे। तो शिला प्रभुपाद वो कह रहे हैं, वैष्णव को पता है असली दुख क्या है। परा दुखा दुखी, दूसरों को दुख देख के दुखी होता है, और सिर्फ उसको दूसरों का दुख देख के दुख नहीं होता, उसको ये भी पता है कि उसका दुख है क्या। अब उसको कैसे पता कि उसका दुख क्या है, मुझे क्या पता उसका दुख क्या है नहीं, तो बताएगा जब तक मुझे कैसे पता लगेगा, मैं अंतर्यामी थोड़े ना हूँ। बट वो कैसे पता लगेगा, अपने अनुभव से। श्रील प्रभुपाद यहाँ नहीं लिख रहे, भागवतम के पट में लिख रहे हैं 11वें कैंटो में। अपने अनुभव से पता लगता है कि उसका दुख क्या है। उसको पता है जैसे मैं भगवान से दूर होकर दुखी हूँ और भगवान से जुड़ के सुखी हो गया, ऐसे वो व्यक्ति भी भगवान से दूर है, वो दुखी होगा, है नहीं, भगवान से जुड़ के सुखी हो जाएगा। सिंपल हो गया। जैसे उदाहरण के लिए वो नहीं है, एक वो थे, एक मुस्लिम संत हैं, उन्होंने बोला है कि मैं उस पक्षी को देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था और देखता ही गया, और बहुत टाइम बाद मुझे समझ आया कि वो भी मुझे देख रहा है। एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। Now that's the point there. उसको कैसे समझ आया कि वो भी मुझे देख रहा है, क्योंकि उसको ये समझ आ गया जो उसके अंदर हो रहा है वो उसके अंदर भी वही चीज़ हो रही है। अगर मैं देख सकता हूँ तो वो भी तो देख सकता है। अपने अनुभव से वो उसका अनुभव समझ गया। तो वही बात है, अगर मैं दुखी हूँ भगवान से दूर होकर, मैं भगवान से जुड़ के सुखी हो गया, तो वो भी दुखी होगा भगवान से दूर होकर, वो भी जुड़ के सुखी हो जाएगा। अगर मुझे भूख लगती है, मेरे पेट में दर्द होता है, तो उसके पेट में भी दर्द होगा, भूख लगेगी। सिंपल हो गया। तो इस तरह इसलिए भक्त को पता है उसका दुख क्या है, और भक्त को ये भी पता, उसके दुख देख के दुखी होता है और उसका सही निवारण करता है, उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। ये असली दया है, समाज सेवा नहीं करता रहता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोटेशन नंबर 2, 14th पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर 3 की पहली लाइन है, कृष्ण शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सह लेते, कभी नहीं सहते। कृष्ण शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सहते। क्लियर है। किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि कृपाम बुद्धि प्रभा लिख रहे हैं, एक वैष्णव दया का सागर है। अब इस पे सोचने वाली बात है, मैं इसलिए आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। भैया एक वैष्णव भगवान वैष्णव के प्रति जो अपराध हैं कभी नहीं सहते, मगर वैष्णव उन अपराधों को माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो दया का सागर है। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ? पॉइंट यह है कि क्या भगवान दया के सागर नहीं है? भगवान तो महान दया के सागर है। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक वैष्णव अपराधों को क्षमा कर रहा है, भगवान नहीं कर रहे वैष्णव के प्रति अपराधों को क्षमा। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि वो वैष्णव दया का सागर है, पहले भगवान दया के सागर नहीं है। मगर प्रभुपाद बिल्कुल सही लिख रहे हैं आंसर। एक वैष्णव दया का सागर है,
भगवान इसलिए, भगवान तो उसका दया का सागर भगवान के दया के सागर से ही तो आया है, मगर भगवान इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि वहां पे सिर्फ दया नहीं चल रहा, वहां पे प्रेम भी कॉन्सेप्ट पीछे चल रहा है, उस दया के पीछे प्रेम भी चल रहा है। दो चीजें हैं संसार में, प्रेम और दया। जब प्रेम और दया में टकराव होती है तो कौन जीतता है? तो प्रेम ही जीतता है, दया हार जाती है। इसलिए चाहे भगवान दया के करोड़ों दया के सागर हैं, फिर भी जब उनके भक्तों के प्रति अपराध होता है तो वहां भगवान का प्रेम उमड़ आता है, दया पीछे रह जाती है। और प्रेम कहता है दया से कि माफ मत करना इसको कभी, क्योंकि इसने तुम्हारे भक्त, तुम्हारे प्रेमी के प्रति अपराध किया, तुम कैसे सहन कर सकते हो? अगर भगवान उस अपराध को माफ कर देंगे, अगर दया की बात सुन लेंगे, प्रेम दया से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा और इसको माफ कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। प्रेम खत्म। जो प्रेम अपने प्रेमी के प्रति अपराध सह ले वो प्रेमी किया है, तो खत्म हो गया। इसलिए प्रेम दया को पीछे कर देता है, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अपराध नहीं कर सकते। भगवान की प्रेम शक्ति प्रकट हो जाती है, दया शक्ति सप्रेस हो जाती है। तो चाहे भगवान वैष्णवों से करोड़ों 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 गुना ज़्यादा बड़े दया के सागर हैं, फिर भी भगवान एक वैष्णव अपने भक्त के प्रति, अपने प्रेमी के, वैष्णव मतलब उनका प्रेमी, उसके प्रति अपराध कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरी शक्ति प्रकट हो जाती है, प्रेम की शक्ति, जो दया की शक्ति को दबा देती है। इसलिए वो श्लोक नहीं आता, पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते ज्ञाना बला क्रिया एवं स्वाभाविक की चयेवा। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं वो श्लोक विष्णु पुराण से कि पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, समय के अनुसार वो प्रकट होती हैं। जब कोई भक्तों के प्रति अपराध करता है तो प्रेम की शक्ति प्रकट हो जाती है, दया की शक्ति को दबा देती है। अगर भगवान के प्रति कोई अपराध करेगा जैसे भृगु मुनि ने, तो प्रेम की शक्ति पीछे आती है, दया की शक्ति आ जाती है, ठीक है माफ है क्योंकि उसमें प्रेम की कोई हानि नहीं हो रही। ऐसे ही वैष्णव है, वैष्णव के प्रति कोई अपराध होता है तो वो माफ कर देते हैं, मगर भगवान के प्रति अपराध हुआ तो वैष्णव कभी माफ नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। सब समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स को आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। शुरू में तो देखने में प्रभुपाद का आंसर गलत लग रहा था, एक वैष्णव दया का सागर है इसलिए अपराध कर देता था। क्वेश्चन है भगवान महान दया के सागर नहीं है? तो फिर उसको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है उसके पीछे प्रभुपाद बुक्स पढ़ने के लिए दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा, और दिमाग नहीं खुला तो हमारे पास आ जाओ, हम उसको, हमारे पास स्पेशल स्क्रू ड्राइवर है उसे खोल देंगे। ये कोर्स दिमाग खोलने के लिए ही है कि प्रभुपाद बुक्स को आप, छोटी बुक्स, दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग। ओके, कोट नंबर 3 पेज 16 प्रभुपाद लिख रहे हैं, या पहले पैराग्राफ का अंतिम लाइन सही है, श्लोक के ऊपर बीच में ही आ रहा है पहले पैराग्राफ में। कोट नंबर 3 पेज 16 चैप्टर 2 भौतिक दलदल से उद्धार, चैप्टर 2 का नाम है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब कोई वैष्णव आता है, जब स्वयं भगवान आते हैं और जब भगवान के पुत्र या विश्वास पात्र भक्तगण आते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य पापी लोगों को कष्ट से बचाना होता है। ये वैष्णव है। वैष्णव जब इस संसार में आते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि पापी लोगों को बचाएं। अब आप कहोगे स्टेटमेंट तो बहुत आसान, सिंपल है। सिंपल नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे तो कई वैष्णव हैं जो राधा कुंड में, श्याम कुंड में बैठे हैं, राधा कुंड में राधे राधे, श्याम कुंड में श्यामे श्यामे, और वृंदावन में बैठे हुए हैं, अपना भजन कर रहे हैं। नहीं, अब क्वेश्चन ये है कि प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इस संसार में भी आपको भजन करना है तो भगवान के धाम में जाके करो ना अपना भजन। जब इस संसार में हो, संसार में वैष्णव का एकमात्र कर्तव्य है कि पापी लोगों को बचाना, एकमात्र कर्तव्य ही है।
आपको अपना भजन करना है तो भगवान के धाम जाके कर लेना आराम से। जब तक यहाँ पर हो तब तक तो आपको यही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई सैनिक है, सैनिक अगर लड़ाई के मैदान में जाए तो उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? उसका एकमात्र लक्ष्य है दुश्मन को मारना। अब लड़ाई के मैदान में आके थोड़ा ना कहेगा यार मैं थोड़ी ट्रेनिंग कर लूँ लड़ाई के मैदान में दुश्मन वहाँ खड़ा है और यहाँ पे वो अपना बुलजाई लगा के ट्रेनिंग कर रहा है निशाना लगा नहीं लगा, बेवकूफ़ है। तो ये ट्रेनिंग करनी है तो अपने बेस में जाके करना वापस। लड़ाई के मैदान में आया है तो लड़ना है, तो जब दुश्मन को मारना है। इसी तरह जब भौतिक संसार में हैं, हम वैष्णव हैं, तो हमें पापियों को बचाना है। एटलीस्ट जो महान महान वैष्णव आते हैं भगवान के धाम से या भगवान आते हैं तो वो लड़ाई के मैदान में आए हैं। ये लड़ाई का मैदान है, यहाँ कई पापी हैं, इनको बचाने के लिए आते हैं। हम जैसे लोग तो हम बचाने वाले नहीं हैं। प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांता, भगवान खुद आते हैं। हम लोग तो जिनको बचाया जा रहा है वो हैं। मगर उसमें एक पॉइंट है, जैसे उन्होंने आपको बचाया ऐसे आपको भी दूसरों को बचाना चाहिए, क्योंकि आप पे ऋण चढ़ा हुआ है। तब वो ऋण उतरेगा उनके प्रति, वरना ऋण चढ़ जाएगा। तो इसलिए ये शिला प्रभुपाद का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई कहेगा कि भी ये स्टेटमेंट तो उनके लिए बोला जा रहा है जो महान आचार्य आते हैं, है नहीं, इस धाम धराधाम पे भगवान के पुत्र विश्वासपात भक्तगण जब आते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य पापों लोगों को कष्ट से बचाना होता है। कहेंगे ये तो प्रभुपाद जी जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं, मगर नहीं, प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के लिए सिर्फ नहीं है, हम लोगों के लिए भी, क्योंकि जैसे उन्होंने हमें बचाया ऐसे हम उनको बचाएं, हम दूसरों को बचाएं, तभी उनका ऋण उतरेगा। ओके, कोट नंबर 4 इसी चैप्टर 16 इसी अध्याय का इसी पैराग्राफ का आखिरी स्टेटमेंट है। वह सोचते हैं, वैष्णव सोचते हैं, यदि मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और दूसरों की संगति करूंगा तो हो सकता है कि मैं नीचे गिर जाऊं। देख लो, तो प्रभुपाद सिर्फ उन वैष्णव को लिए नहीं कह रहे जो स्पेशल आते हैं धाम से, हम लोगों के लिए भी बात है नहीं। जो धाम से आते हैं वो थोड़ा ना सोचेंगे मैं गिर जाऊंगा, वो तो प्रहलाद महाराज की जगह घुस जाएंगे असुरों के साथ और मेरी अनुभूति समाप्त हो जाएगी। हम लोग ऐसा सोचते हैं, प्रचार करने जाऊंगा मेरी अनुभूति समाप्त हो जाएगी, क्या होगा, अतः वे प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मगर वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह न करके आगे आते हैं, किंतु उनका पतन होता नहीं है, क्योंकि उनका पतन नहीं होता। तो हम लोगों की बात भी हो रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हो प्रचार करोगे माया है, मैं गिर जाऊंगा, मेरी अनुभूति खत्म हो जाएगी, बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। प्रभुपाद कह रहे नहीं, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम प्रचार करें और सबसे पहला लेक्चर कहाँ हो, गर्ल्स हॉस्टल में, वो भी गलत है। आपको ध्यान दे, आपको अपना जन सार्थक करते करते दूसरों का परोपकार भी करना है, दूसरों को भी बचाना है, तब परफेक्ट है। श्रील प्रभुपाद की बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। श्रवण कीर्तन, ऐसा नहीं है कि श्रवण अविधा है, कीर्तन प्रयोजन है। कीर्तन मतलब प्रचार भी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे श्रवण कीर्तन अभिधेय है, प्रोसेस है श्रवण कीर्तन, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तभी तो महाप्रभु ने कहा है, जा रे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आगे तारे होए, हमारा आगे गुरु होए तारो देश, तबु न बांधी बे तो ये विषय तरंग, पुनरअपि ठाए पावे मोरा संग। जहाँ देखो वहाँ भगवान कृष्ण का प्रचार करो, तब माया के तरंगों से प्रभावित नहीं होगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। ओके, उसके बाद कोट नंबर 5 पेज नंबर 18, पहले पैराग्राफ का बीच में प्रभुपाद लिख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के इसी में, हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में ही सफल होते हैं। भौतिक जगत की यही रीति है। कौन सा श्लोक है गीता का? और बात एग्जैक्ट शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, मात्रा स्पर्श नहीं, यही संस्पृजब होगा दुखी होने वते। प्रभुपाद कह रहे हैं हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना आते हैं, लेकिन इससे हम अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न में ही सफल होते हैं। भौतिक जगत की यही रीति है। एग्जैक्ट मैं आपको ये दिखाना आता हूँ कि प्रभुपाद जब कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो अपने मन से कुछ नहीं बोलते, शास्त्र के अनुसार ही बोल रहे हैं। एग्जैक्ट भगवद गीता का श्लोक है। कौन सा श्लोक है मैं भूल गया हूँ, नंबर
यही संस्पृजा भोगा दुखे होने व्यते आदे अंतवंतश्च कौन्तेय न तेषु रमते पुटा। नंबर एग्जैक्टली भूल गया मैं, आप देख लेना, फोलियो में सर्च कर लेना। कोटेशन नंबर 5 वेरी नाइस। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ इस संसार में सुखद परिस्थिति प्रोड्यूस मत करो। सुखी रहोगे तो दुख मिलेगा, दुखी रहोगे तो सुख मिलेगा। किस प्रकार का दुख, उसके लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। किस प्रकार का दुख हम अपने को दुखी में रहना चाहते हैं? ऐसे योगियों की तरह नहीं खाना पीना छोड़ दें, कपड़े पहनना छोड़ दें, दुखी रहें, नहीं। शरीर के स्तर की बात नहीं हो रही, दुखी रहोगे। शरीर का स्तर तो बहुत पीछे रह गया। आत्मा के स्तर पे बात करो दुख की। आत्मा के स्तर पे दुख क्या है? भगवान से विरह का दुख। अगर इस संसार में भगवान का विरह का दुख अनुभव करते रहोगे तो इसके बाद सुखी सुख मिलेगा। और इस संसार के भोग का सुख अनुभव करते रहोगे, चाहे वो भोगी हो चाहे त्यागी हो। एक जो त्यागी है उसको भी बड़ा मजा आता है, वो भी सुख अनुभव करता है। हिमालय में गुफा में बैठा हुआ है, और क्या चाहिए? अच्छा एनवायरनमेंट है, कुछ तंग नहीं हो रहा, आराम से बैठा है, भिक्षा में उसको थोड़ा मिल जाता है, नदी में फ्रेश एयर, पॉल्यूशन फ्री, फ्रेश पानी कोई चिक नहीं, उसमें भी बड़ा मज़ा है। तो अगर अंदर भोग का सुख अनुभव करेंगे संसार में तो बाद में दुख मिलेगा, और अगर हम भगवान के विरह का दुख अनुभव करेंगे तो बाद में सुख ही सुख है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यही रीति है संसार की। वेरी नाइस स्टेटमेंट। कोटेशन 5। कोटेशन 6 श्रील प्रभुपाद, कोटेशन 6 21st पेज नंबर, चैप्टर 2 सेकंड पैराग्राफ। प्रभुपाद लिख रहे हैं वैष्णव सदैव सोचता रहता है कि पतित जीवों को किस तरह उबारा जाए। क्लियर है? ये तो बात की थी हमने। वैष्णव सदैव सोचता रहता है कि पतित बद्ध जीवों को किस तरह उबारा जाए, और ऐसा करने के लिए वह सदैव योजनाओं बनाने में व्यस्त रहता है। श्रील प्रभुपाद एग्जैक्ट भगवद गीता बोल रहे हैं। क्या है वो श्लोक? बुद्धि स्मार्ट 12 चैप्टर 8th वर्स। मयि आसक्त मना पार्थ, हाँ, मयि व मना आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशय। सो ठीक है, तो 12वां अध्याय 8वां श्लोक, मयि बुद्धिम निवेशय। बुद्धि लगाता है वो, भगवान नहीं है सिर्फ मन लगाता है, बुद्धि लगाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि में क्या करता है? सदैव योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। तो ऐसे नहीं डिवोटी प्रीचिंग करता है और जहाँ देखो जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, उठे वहाँ देखा तो वहाँ लेक्चर कर दिया, सो गए, फिर वहाँ देखा तो वहाँ लेक्चर जा रहे देखो तारे, ये नहीं है। योजनाएं बनाता है वो, प्लानिंग करता है कैसे प्रीचिंग हो, कैसे महाप्रभु का मूवमेंट आगे बढ़ेगा, ये भक्त सोचता है। प्रभुपाद ने कहा मेक प्रॉपरली प्लान करो कैसे मूवमेंट आगे बढ़ाना है। ये प्रेम का लक्षण है, प्लानिंग। जब जिससे प्रेम होता है तो व्यक्ति बुद्धि लगाता है कि उसका मिशन कैसे बढ़े। और फिर उसके बाद कोटेशन 7 पेज नंबर 22 पैराग्राफ 2 पेज 22 पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखो तो यह किस प्रकार किया जाए, पाप कर्म किस प्रकार किए जा सकते हैं, उसके कई ढंग हैं। उसमें एक है मन से पाप करना। यदि मनुष्य कोई पाप कर्म करने का विचार करता है और इस तरह योजना बनाता है मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो यह भी पाप माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मन में जो पाप सोचोगे उसका पाप नहीं लगेगा। प्रभुपाद कह रहे नहीं, मन से सोचोगे उसका भी पाप लगेगा। हाँ, पहली बार माफ हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होगा, या 4-5 बार माफ कर देंगे फिर नहीं होगा। सोचते ही थोड़े ना रहोगे। जब मन सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है तो वहां कर्म होता है। वो पाप इसलिए हो जाएगा क्योंकि मन से सोचते रहोगे तो फिर क्रिया में भी आ जाएगा एक दिन। चलो आप कह लो भागवत में लिखा है मन से जो विचार है वो पाप नहीं है, ठीक है, अगर सोचते रहोगे तो क्रियाओं में आ जाएगा, इसलिए पाप में बदल जाएगा। इसलिए मन से सोचना भी पाप है। और भक्तों के लिए तो पाप है ही, क्योंकि
तो भक्त तो चलो पाप पुण्य से चलते नहीं, मगर ये विचार खराब है, विचार प्रेम प्राप्त करने में रुकावट है। तो भक्त तो जो भी विचार भगवान का प्रेम प्राप्त करने में रुकावट है उसको पाप ही समझते हैं। तो इन विचारों को हटाना चाहता है वो। ऐसा थोड़ा ना पाप नहीं है तो मैं इन विचारों को चलने दूंगा, ये भी बेवकूफ़ी है। और शिला प्रभुपाद ये और फिर कोटेशन 8 23 पेज नंबर पैराग्राफ 2 पहली लाइन, लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते क्योंकि वह व्यर्थ ही झंझट तथा दंड से बचना चाहते हैं। वेरी नाइस इनसाइट। प्रभुपाद लिख रहे हैं लोग अगले जन्म में विश्वास क्यों नहीं करते। वे आप पूछते हैं भाई अगले जन्म में विश्वास क्यों नहीं करते, हम सोचते हैं 2 कारण दे रहे हैं प्रभुपाद। क्योंकि अब व्यर्थ ही झंझट, तो झंझट क्या है? झंझट ये है कि भाई अगला जन्म होता है तो अगले जन्म की तैयारी करो, भोग मत करो, तपस्या करो, क्योंकि अगले जन्म में फिर नर्क जाओगे। तो कह रहे हैं जब झंझट हमने है, हम बस ऐश करना आता है, हम कोई तपस्या वैसा नहीं करेंगे, झंझट ही है। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तपस्या से बचना चाहते हैं, और दूसरा दंड से बचना चाहते हैं क्योंकि अगला जन्म मानेंगे तो इसका मतलब पाप भी मानना पड़ेगा। अगला जन्म कहाँ होगा, तुम नर्क जाओगे, पिटोगे वहाँ। तो वो उनको हजम नहीं होता। और ये बात बिल्कुल सही है, जब मैंने पढ़ा मुझे बिल्कुल सही लगा, क्योंकि ये जो डॉकिंस है और हिचन्स है, ये लोग बहुत बड़े नास्तिक हैं। डॉकिंस एवोल्यूशन थ्योरी को प्रमोट करता है, हिचन्स फिलोसफर है। तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि लोग बहुत बड़े नास्तिक हैं, पूरे संसार में प्रूव करते हैं भगवान नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने पूछ लिया उससे कि चलो आप भगवान को नहीं मानते, मैं कहा बाई चांस जब आप मरो और भगवान निकले तो क्या होगा। हमारे यहाँ मर गया भगवान ने कहा मैं तो हूँ। और पूरे जीवन आपने भगवान को मना करते रहे, दूसरों को नास्तिक बनाते रहे, तो क्या होगा अगर बाई चांस ऐसा हो जाए। उनसे क्वेश्चन पूछा तो वो चुप रहेगा, सन्नाटा हो गया। क्या होगा, डर गए। इंटरव्यू में इनका शक्ल वकल दिखाई, वो डरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा बाई चांस हो, मैं कहा बाई चांस ऐसा नहीं हो सकता। मानने को तैयार नहीं थे, मगर डर गए थे। तो वही प्रभुपाद बिल्कुल सही लिख रहे हैं, दंड से बचना चाहते हैं। दंड से बचना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, दंड और झंझट से बचना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। हमें क्या लेना देना अगले जन्म का, हम जो मन करना है करें। उनका भोग रोक रहा है ना अगला जन्म वो मानने से भोग रोकेगा कि जन्म का कॉन्सिक्वेंस अगले जन्म में जाएगा, तो तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये बात माननी है। अगला जन्म कुछ नहीं है, हम जो करना है करें। भोग रोक रहा है इसलिए नहीं मान रहे। और इसलिए जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जब चर्च मतलब क्रिश्चियनिटी का होल्ड कम हुआ, साइंस आ गई। साइंस ने कहा कि हम लोग अलग जन्म नहीं मान रहे, रिलीजन बेकार है। और जैसे ही ये लोगों के दिमाग में घुसा, वैसे ही लोग भोगी बन गए, वैसे ही लोगों की सिविलाइजेशन, अब आज की सिविलाइजेशन कैसी बन गई, पूरी भोगी बन गई है। और वैसे ही फिलॉसफीज आ गई, लिबरलिज्म, जो मन में आ रहा है करो, जो अच्छा लग रहा है करो, यही है, ये फिलॉसफी आ गई। और पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई, पॉलिटिक्स में भी आ गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मन में आए बोलो। तो सब जगह ये कॉन्सेप्ट, सारा जो हमारा समाज है वो इसी लाइन पे बेस्ड है कि अगले जन्म में लोग विश्वास नहीं करते, कि वो व्यर्थ के झंझट दंड से बचना आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना आते हैं। इसलिए इस लाइन से क्या पता लग रहा है, अगर आपको समाज बदलना है तो ये आप प्रूफ कर दो कि अगला जन्म है। अगर आपने प्रूफ कर दिया ये किसी तरह रीइंकार्नेशन होता है, अगला जन्म है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एटलीस्ट 90% प्रॉब्लम सॉल्व, सारी गंदी थ्योरीज खत्म हो जाएंगी। कली ने पहले यही उड़ाया, अगला जन्म नहीं, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, बस सारे गलत सिद्धांत आ गए। तो बहुत अच्छा कोटेशन है, आप सोच सकते हैं इस पर। और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, कृष्ण प्रेम का अभ्यास। हम यही विराम करते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।